जैसा एक्सपेक्टेड था और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन भी किया था कि हो सकता है निफ्टी में इस हफ्ते एक पॉजिटिव मोमेंटम रहे और निफ्टी ने एग्जैक्टली वैसा ही मोमेंट दिया। बट निफ्टी अभी भी हमारे वीकली रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया है। आपको क्या लगता है कि निफ्टी अगले हफ्ते हमारे वीकली रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा और उसके ऊपर क्लोजिंग देगा? आपको जो भी लेवल्स हो प्लीज़ कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के अगले हफ्ते की मूवमेंट और लेवल्स क्या रह सकते हैं, प्लस निफ्टी की मंडे की मूवमेंट और लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हमने अपने पिछले हफ्ते के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी में मंडे ट्यूसडे को एक साइडवेज मूवमेंट रहे और हमारा जो वीकली रेजिस्टेंस है उसके पास अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, निफ्टी ने मंडे ट्यूसडे को जैसा हमने मेंशन किया था ऑलमोस्ट वैसा ही एक साइडवेज मूवमेंट दिखाई और हमारा जो वीकली रेजिस्टेंस है उसी के पास, मतलब हमारी वीकली रेंज के ऊपर की तरफ निफ्टी का हमारा वीकली रेजिस्टेंस है 22,530 के आसपास। और निफ्टी मंडे ट्यूसडे को 22,530 के पास ही ट्रेड करता रहा और उसी के आसपास जाकर क्लोजिंग दी है। वेडनेसडे को निफ्टी ने एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और थर्सडे को उस रिकवरी को कंटिन्यू किया, एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, वहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया और फिर निफ्टी हमारा वीकली रेजिस्टेंस है उसी के बीच में अगर ट्रेड करना शुरू कर दिया, उसको ब्रेक नहीं कर पाया, उसको ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। और हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन भी किया था कि हो सकता है निफ्टी में मंडे ट्यूसडे को एक साइडवेज मूवमेंट रहे, वेडनेसडे को निफ्टी एक रिकवरी दिखाए और थर्सडे को निफ्टी एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाए, एक नया ऑल टाइम हाई बनाए और हमारे वीकली रेजिस्टेंस के पास ही जगह क्लोजिंग दे दे। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको भी आइडिया होगा कि निफ्टी के लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं, सो दैट आप खुद अपने लेवल्स निकाल सकें। अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी पिछले 5 दिन से एक छोटी सी रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। उस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश जरूर करी निफ्टी ने, बट वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, वापस उसी रेंज के बीच में ट्रेड करना शुरू कर दिया। तो पिछले 5 दिन से निफ्टी डेली बेसिस पे एक रेंज बना रहा है और मैं ऑलमोस्ट अपने हर एक वीडियो में कवर भी करता हूँ और एक्सप्लेन भी करता हूँ। इनफैक्ट मैं डेली एनालिसिस का जब भी मैं डेली अपने व्यूज़ अपडेट करता हूँ अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में, उसमें भी मेंशन करता हूँ कि निफ्टी या बैंक निफ्टी कोई भी एक रेंज बना रहा है, जब वो उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग करेंगे। अगर आप देखो तो निफ्टी ने यहाँ पर भी एक रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद जब निफ्टी ने इस रेंज का लोअर लेवल का ब्रेकडाउन दिया तब निफ्टी ने एक शार्प मूवमेंट दिखाई नीचे की तरफ, फिर निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और जब इस रेंज का ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ तब निफ्टी ने ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और अभी भी निफ्टी एक रेंज बना रहा है, उसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अब निफ्टी अगर मंडे को इस रिकवरी को कंटिन्यू करता है और अगर निफ्टी मंडे को हमारा जो पिछले हफ्ते का वीकली रेजिस्टेंस 22,530 उसके ऊपर क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल हो जाता है तो ट्यूसडे हो सकता है एक रेंज बनाए निफ्टी मंडे के हाई के अराउंड और एक साइडवेज मोड में ट्रेड करे, बिकॉज मंडे ट्यूसडे को निफ्टी एक स्ट्रेंथ दिखा रहा होगा। और अगर निफ्टी ट्यूसडे को मंडे के हाई के अराउंड ट्रेड करता है और उसके पास क्लोजिंग देता है या फिर उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो वेडनेसडे को निफ्टी में एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, बिकॉज वेडनेसडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है क्योंकि थर्सडे को छुट्टी है या फिर मार्केट बंद है। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में मंडे को एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है, ट्यूसडे को निफ्टी एक साइडवेज मोड में ट्रेड कर सकता है और वेडनेसडे को निफ्टी में एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है ऊपर की तरफ और फ्राइडे को निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद 22,720 या 22,730 के आसपास जाकर क्लोजिंग दे दे। तो अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। जो निफ्टी का आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है, या हम कह सकते हैं जो निफ्टी ने पिछले हफ्ते एक नया ऑल टाइम हाई बनाया था 22,620, वो निफ्टी का अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है। और जो निफ्टी का हमारा पिछले हफ्ते का सपोर्ट था 22,120 के आसपास, वो निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते 22,620 एज अ रेजिस्टेंस और 22,120 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मंडे को निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है और अगर निफ्टी ने मंडे को एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया और जो हमारा इस हफ्ते का रेजिस्टेंस है 22,530 उसके ऊपर क्लोजिंग दी तो ट्यूसडे को निफ्टी में एक साइडवेज मोमेंटम रह सकता है और हो सकता है निफ्टी मंडे के हाई के अराउंड ट्रेड करे और वेडनेसडे को निफ्टी में एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और निफ्टी हमारा एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद क्लोजिंग दे सकता है। लेकिन हमें दोनों तरफ के लिए तैयार रहना चाहिए और अगर निफ्टी ने हमारा जो सपोर्ट है उसको ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन किया तो जो हमारे पिछले हफ्ते के टारगेट्स थे वही निफ्टी के हमारे नीचे के इस हफ्ते के टारगेट रह सकते हैं। 22,950 निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है, 22,760 निफ्टी का हमारा नीचे का सेकंड टारगेट रह सकता है और 22,500 निफ्टी का हमारा नीचे का थर्ड टारगेट रह सकता है। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि निफ्टी की अगले हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है और निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए सो दैट उनको भी थोड़ा आइडिया हो कि निफ्टी के लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं, सो दैट वो खुद अपने लेवल्स निकाल सकें।
अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट से बताइए, मैं उस आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। अब देखते हैं कि निफ्टी की मंडे की मूवमेंट और लेवल्स क्या रह सकते हैं। तो निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं। होप आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहाँ पर हमें किस तरह ट्रेड करना चाहिए। हमने कहा था कि अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहाँ पर हमें जंप करके पुट बाय या कॉल सेल नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए। निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी, एक पहली 15 मिनट की कैंडल में एक शार्प फॉल दिखाया, एक रिकवरी दिखाई और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसके पास आकर निफ्टी ने सपोर्ट लेना शुरू किया। प्लस निफ्टी का जो 50 EMA का लेवल था 15 मिनट के चार्ट पे, उसी के पास आकर निफ्टी ने फिर से एक सपोर्ट लेना शुरू किया। और हमने अपने फ्राइडे के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन भी किया था। अगर आपने हमारा फ्राइडे का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। निफ्टी ने फिर पहली 15 मिनट कैंडल का जो हाई था उसके अराउंड निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू किया, वहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पर निफ्टी ने उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, लेकिन उस समय रिलायंस थोड़ा सा स्ट्रेंथ शो नहीं कर रहा था और थोड़ी सी वीकनेस दिखा रहा था। और उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से एक रिकवरी दिखाई, अगली 15 मिनट की कैंडल भी निफ्टी ने एक रिकवरी दिखाई, लेकिन उसके बाद निफ्टी ने वहाँ से फिर से एक शार्प फॉल लिया और फिर एक रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा। और दिन भर निफ्टी एक रेंज के बीच में अपने 50 EMA के सपोर्ट से एक लेवल से एक सपोर्ट लेता रहा और उसी के अराउंड ट्रेड करता रहा। लेकिन फाइनली निफ्टी ने क्लोजिंग बेसिस पे एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता रहता हूं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब देखते हैं कि निफ्टी की मंडे की मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने फ्राइडे को एक क्लोजिंग बेसिस पे बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी और अगर निफ्टी मंडे को इस रिकवरी को कंटिन्यू करता है और एक गैप अप ओपनिंग देता है और वहाँ पर सस्टेन कर जाता है और हमारा जो डेली रेजिस्टेंस होगा उसको भी ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है। निफ्टी के डेली के रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अगर उसको भी ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी मोमेंटम आए और निफ्टी हमारे ऊपर के सारे टारगेट्स अचीव करे। लेकिन अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग ही दे देता है तब भी यहाँ पर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग दे, आधा पौन घंटा 10 सवा 10 बजे तक वहाँ पर सस्टेन करे और उसके बाद निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट दे, वापस ऊपर की तरफ एक जर्नी स्टार्ट करे। मेरे ख्याल से निफ्टी में मंडे को एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है और मैंने अभी इसी वीडियो में शुरू में वीकली एनालिसिस में एक्सप्लेन भी किया है। लेकिन अगर निफ्टी ने मान लीजिए मंडे को एक गैप डाउन ओपनिंग दी और हमारा जो सपोर्ट होगा डेली का उसके पास, तो यहाँ पर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी अगर मंडे को इसी रेंज के बीच में एक गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करे, हमारा जो मंडे का सपोर्ट होगा उसके पास एक रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद निफ्टी वहाँ से एक रिकवरी ले और वापस एक बाउंस दिखाए। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में ओवरऑल मंडे को एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है और हो सकता है निफ्टी मंडे को हमारा जो वीकली रेजिस्टेंस है पिछले हफ्ते का 22,530 उसको ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे। अब देखते हैं कि निफ्टी के मंडे के लेवल्स क्या रह सकते हैं। फ्राइडे को निफ्टी ने एक साइडवेज मूवमेंट दिखाई और एक रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। फ्राइडे को निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव था, लेकिन बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा था और बैंक निफ्टी के हैवी वेट्स भी अच्छा मोमेंटम में ट्रेड कर रहे थे। तो निफ्टी का हमारा मंडे का रेजिस्टेंस रह सकता है जो हमारा फ्राइडे का रेजिस्टेंस था 22,566 के आसपास, और जो हमारा फ्राइडे का सपोर्ट था 22,471 वो निफ्टी का मंडे का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी मंडे को 22,566 एज अ रेजिस्टेंस और 22,471 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करें। बट अगर निफ्टी ने मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग दी, जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी या फिर जो लास्ट में निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी उसी के अराउंड, अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है और यहाँ पर पहली 15 मिनट की कैंडल के अराउंड सस्टेन कर जाता है तो जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल होगा वो निफ्टी का हमारा मंडे का सपोर्ट बन जाएगा। और अगर निफ्टी उसको ब्रेक करता है, हमारा जो सपोर्ट को ब्रेक करता है उसके नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का हमारा पहला टारगेट रह सकता है 22,440, जो हमारा निफ्टी का फ्राइडे का भी सब पहला टारगेट था। सेकंड टारगेट रह सकता है 22,400 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 22,376 के आसपास, जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे। लेकिन अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई और हमारा जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन किया, तो निफ्टी के हमारे ऊपर के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी के हमारे ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 22,600 के आसपास, और अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है तो हो सकता है निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद क्लोजिंग दे। बट अगर निफ्टी ने मान लीजिए एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे दी जो हमारा जो सपोर्ट है उसके पास, तो यहाँ पर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे, एक रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद निफ्टी यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम ले या फिर सपोर्ट ले और एक बाउंस दिखाए। और अगर निफ्टी का जो हैवी वेट है रिलायंस, अगर वो पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड करता है तो गलती से भी निफ्टी में पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा। हो सकता है निफ्टी में कभी भी एक बहुत अच्छी रिकवरी आ सकती है। पिछले 3-4 दिन से रिलायंस एक प्रेशर में ट्रेड कर रहा है। किसी भी दिन रिलायंस में एक बहुत अच्छी ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और जिस दिन रिलायंस में शॉर्ट कवरिंग आएगी उस दिन निफ्टी में एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है।
तो निफ्टी अगर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो यहाँ पर वेट करिएगा, हो सकता है निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे, एक रेंज बनाए आधा पौन घंटा, फिर एक सपोर्ट ले, वापस एक बाउंस दिखा दे। लेकिन अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और जो रेंज का लोअर लेवल है उसको ब्रेक करके उसे नीचे सस्टेन करता है, प्लस रिलायंस भी अगर नेगेटिव मूवमेंट ट्रेड करता है तो हो सकता है निफ्टी में एक शार्प फॉल भी आ जाए। लेकिन अगर निफ्टी ने एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी और हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके पास, तो भी यहाँ पर जम करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट कर लीजिएगा। 9:45 10 बजे तक जो निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल होगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, उसका हाई और लो निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देने के बाद पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई के ऊपर सस्टेन कर जाता है 15-20 मिनट भी, तो वहाँ पर निफ्टी में अगेन एक 50-60 पॉइंट की बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और हो सकता है निफ्टी फिर एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद क्लोजिंग दे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मंडे को मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।